ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों जोगियों की कहते हुए जानेंगे भक्तों के, जहाँ साधकों के, सत्संगियों के, जहाँ जोगियों नाथों के, संतों के वो चार विशेष गुण जो उनमें पाए जाते हैं, जो उनमें होते हैं। तो उनमें जो दुनिया का उदाहरण करते हैं साधु संत महात्मा लोग, पीर फकीर जोगी नाथ, उनमें वो चार विशेषताएं, या फिर कोई साधक सत्संगी या प्रचारक जो धर्म का प्रचार करते हैं, खुद पहले सदगुरु की कृपा से ज्ञान पाके नित्य मुक्त सिद्ध संतों की सेवा करके, और फिर परोपकार में जो उनको सच्चिदानंद स्वरूप आनंद सुख शांति मिल जाता है, वो चाहते हैं औरों को भी मिले। तो जोगियों नाथों में, पीरों पैगंबरों में, महापुरुषों में कौन से ऐसे चार विशेष गुण होते हैं जो एक पूर्ण संतों में, योगियों नाथों में, जहाँ साधु संतों में माने जाते हैं। तो उनमें से पहला जो विशेष गुण है वो है कि सब धर्मों की आपस में मित्रता, के सब धर्मों को वो एक माने, और सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन यहूदी पारसी जैसे सोने से ही सारे अलग अलग आभूषण बनाए जाते हैं, ऐसे ही भगवान को पाने के लिए धर्मात्मा, जिसको अल्लाह वाहिगुरु गॉड ईश्वर अल्लाह खुदा कहते हैं, ऐसे धर्मात्मा भगवान को पाने के लिए जिसका कोई धर्म नहीं है पर कई धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कई मत है, कई पंथ है, जिसको पाने के लिए बनाए गए। तो भक्त लोग, पीर पैगंबर लोग, जोगी नाथ लोग या महापुरुष लोग, जो पहला उनमें गुण होता है वो जानते हैं कि जैसे सोने से सब कुछ बना, दिवाली पे अलग अलग खिलौनों में भी वही चीनी है, कोई मोर बन गया, कोई हाथी बन गया, कोई गुड्डा गुड्डी बन गया, ऐसे ही वो सब धर्मों में छुपी हुई एकता, दीनता, प्रेम, इन सब बातों को, शांति अमन का संदेश देते हैं, भाईचारे का, शांति का, अमन का। और उनको ये पता होता है कि दो ही धर्म हमारे हो सकते हैं, ये शरीर का संसार और आत्मा का परमात्मा। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन यहूदी पारसी, ये सब धर्मों का दो ही लक्ष्य होता है, दुख निवृत्ति, दुख जाए और आनंद प्राप्ति, सुकून, शांति, प्रेम ये मिले। और जैसे ये दो ही लक्ष्य हैं सबके, या फिर एक लक्ष्य कह सकते हैं, आनंद प्राप्ति। सनातन में जाओगे तब भी सच्चिदानंद स्वरूप, गुरबानी में जाओगे जपजी साहिब से आनंद साहिब पे ही तुम पहुंचोगे, बाइबल में जाओगे लव इज गॉड, तब भी तुम वही पर ही पहुंचोगे। तो वो अपने प्रचार में जोगी नाथ लोग, श्री जोगी बाबा पूर्णाहारी हो, लखदाता जी हो, या और साधु संत फकीर महात्मा हो, जिन्होंने दुनिया का कल्याण किया, तो उन्होंने हमेशा शांति, अमन, भाईचारा, एकता, इसका ही प्रतीक माने जाते हैं, और इसका ही प्रचार उन्होंने अपने प्रवचनों से, अपने विचारों से, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में सारे भक्त बैठे हैं और एक ओंकार को ही वो मानते हैं। कुरान शरीफ भी वाहदुल्लाह शरीफ, लाहू एक ईश्वर को, अल्लाह खुदा को ही मानता है, हम सारी उसी की संतान है। सनातन भी कि हम एक ईश्वर की ही संतान है सारे। तो ये एकता सब धर्मों में, और वो समझते हैं कि सबका लक्ष्य एक है कि आनंद मिले, शांति सुख मिले और दुख चला जाए। दो भी कह सकते हैं लक्ष्य को, या फिर एक भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं होगा, जहाँ पैसा होगा वहाँ गरीबी नहीं होगी। तो ऐसे दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति को, जहाँ कल्ला आनंद प्राप्ति को, ये बात एक ही है। तो इसलिए उनको पता है ये इंसान एक आत्मा और एक शरीर, दो चीजों का से जोड़ है ये, या दो चीजों से मिलके ये बना है। इसमें आत्मा ज्योत रखी गई है और ये पांच महाभूतों का शरीर बना है। तो इसलिए साधु संत जोगी नाथ फकीर हम जानने उनकी चार विशेषताएं,
जो साधकों को भी, सत्संगियों को भी, अपने में प्रचारकों को भी लानी चाहिए। अपने ग्रंथ और अपने आराध्य इष्ट, अपने धर्म ग्रंथ पंथ से जिससे भी वो जुड़े हैं, और जो उनके साधु संत महात्मा जोगी नाथों में थी, तो उनमें से पहले सब धर्मों की एकता, सब धर्मों में छुपा हुआ एक निराकार स्वरूप परमेश्वर परमात्मा जिसकी हम संतान है, तो जोगीनाथ पूर्ण संत फकीर शांति अमन एक निराकार परमात्मा का ही हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। उनकी ये विशेषता, उसी से भाईचारा, शांति, अमन का वो प्रचार करते हैं, प्रवचन देते हैं, क्योंकि उनको पता है आत्मा और परमात्मा, आत्मा के लिए परमात्मा, शरीर के लिए संसार बना है। ये चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी बोधि, ज्ञानी, योगी, पारसी, किसी भी ग्रंथ पंथ में ये ज्ञान हमने पाना है। और दुख जाए और दुख दारू, सुख रोग और आनंद प्राप्ति के लिए ही कोई भी ग्रंथ पंथ को, गीता, रामायण और पवित्र ग्रंथों को जितने भी हैं, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, वेद से लेकर रामायण तक या और भी सारे किसी भी धर्म के हो, उनका दो ही लक्ष्य है, तो इसलिए उनमें एकता। दूसरा, सब संतों में उनकी मित्रता, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव, जयदेव, बाबा फरीद, कबीर, ये सारे बैठे हैं। आपस में संतों में उनका मित्री भाव होता है कि क्योंकि सब संत यही चाहते हैं कि जीव का कल्याण हो, वो 84 लाख योनियों से निकले, परमानंद, परम शांति, परम सुकून। जो इसमें बसे, हाँ ये मेरा चेला था, यहाँ आते वहाँ चला गया वहाँ, तो वो गुरु नहीं है, क्योंकि हर गुरु का एक ही उद्देश्य है कि उसका कल्याण हो और उसकी 84 लाख योनि कटे, उसको आनंद मिले, उसको शांति मिले, उसके जीवन का लक्ष्य उसको प्राप्त हो। तो गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों में, जोगी नाथों में पहली बात, सब धर्मों की एकता स्वरूप, प्रेम, शांति, अमन का परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है। ये उनमें विशेष गुण होता है कि उनका प्रचार शांति, अमन, भाईचारा, प्रेम, इसकी स्थापना करता है। और दूसरा, सब संतों में बाबा फरीद से गुरु नानक देव जी वाणी लेके आए, तो ऐसे संत मत में उनकी मित्रता होती है आपस में, सब संतों की एक दूसरों से। तो लेकिन वो पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो शास्त्रों ने बताया कि ये एक पूर्ण संतों की परिभाषा है। तो उन सब संतों में आपस में मित्रता, ये दूसरा विशेष गुण होता है। और तीसरा, देखो हम साधक हैं, जो भी सचकृतार जोगी पीर धाम के माध्यम से सत्संगी जन साधक भी उसको सुन रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में साधना करते हैं, जब प्रचारक है, धर्म का प्रचार करते हैं, तो उनमें भी ये 4 गुण अगर वो सिद्ध हैं और पूर्ण है, तो बाई नेचर उनमें सब कुछ होगा जो बताया जा रहा है। अगर वो अभी प्रचारक हैं और साधक हैं, तब भी दुनिया उनको गुरु मानती है, जहाँ उन पर ट्रस्ट करती है, विश्वास करती है। तो ये 4 गुण, ये 4 विशेषताएं उनमें भी होना जरूरी है। और साधक सत्संगियों में भी ये चारों बातें होना जरूरी होती है, क्योंकि हमें होता है हम अपने आराध्य इष्ट को, संतों को, उनके ज्ञान पे चले, उसका मनन करें, उसका चिंतन करें, उनको अपने जीवन में लाएं। तो सब धर्मों की एकता, सब संतों में मित्रता, और फिर जो उन संतों को बुरा भला के उनको वो कहते हैं हम तुम्हें शराब दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा उनके पास नहीं होता। जो पूर्ण होते हैं, संत जोगी नाथ पीर फकीर होते हैं, वो जो ऐसे उनको बुरा भला कहने वाले, क्रॉस पे चढ़ाने वाले, तत्ती तवियों पे बिठाने वाले, या कोई इल्जाम लगाने वाले, जो नानक, कबीर, फरीद, रामानंद, परमानंद, सूरदास, मीरा, शबरी, इन पे भी लोगों ने क्या क्या इनको नहीं कहा। तो जो भी इनको कहने वाले हैं ऐसे बुरा भला, उनके लिए वो दीनता, दया भाव रखते हैं, ना कि उनसे आगे से वो जवाब देते हैं, जो उनको मारते हैं, जो उनको शराब देते हैं, जो कुछ कहते हैं,
वो उनके लिए दीनता दया रखते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि ये अपने संचित कर्मों से और कलियुगी जीव है, इसके माया का प्रभाव है और हम योग माया स्वरूप शक्ति से युक्त हैं, इसलिए ये गुरुओं पीरों संतों फकीरों की जो हमारी पहचान नहीं रखते, ये अपने संचित कर्मों के पाप के कारण जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी, तो वो उनके लिए दुआ करते हैं, उन पे दया करते हैं, ना कि उनसे बहस करते हैं, ना कि उनको शराब देते हैं, ना अपना इन सब चीज़ों में होता है। मैं धरती पे कल्याण करने आया हूँ, कुछ देर के लिए आए, कुछ सालों के लिए आए, जितना भी ज़्यादा मैं प्रवचन सत्संग कीर्तन अध्यात्म भगवत विषय संसार की झोली में डाल सकूँ, आज नहीं तो कल उसकी जिनके पुण्य उदय होंगे, संस्कार उदय होंगे, अच्छे कर्म उदय होंगे, तो ऐसा कोई भक्त श्रद्धालु प्यारा उन प्रवचनों को सुन के उन सत्संगों से ज्ञान प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अगर एक भी कोई उसमें से कलयुग में निकल पाया और निकल गया तो शायद मेरी मेहनत, जिसको वो तो सत्य काम और सत्य संकल्प है, उसको कुछ पाना ही नहीं, वो परोपकार करने आया अपने प्रीतम प्यारे के लिए, अल्लाह गुरु ईश्वर परमेश्वर का के लिए, उसका पति प्रीतम प्यारा है, उसका खसम है, तो उसकी प्यारी संतान को ये खुशियां से उसका दामन भरने, प्रेम से, शांति से, सुकून से ये रूहानी खजाने उसको बांटने आया, उसको देने आया अपनी करुणा कृपा से। तो हमेशा वो उनके लिए भी अपनी करुणा कृपा और दया ही रखेगा। ये तीसरा गुण जो विशेष भक्तों संतों में या साधकों सत्संगियों में या प्रचारकों में भी होना चाहिए। जो साधक हैं, सत्संगी हैं, प्रचारक हैं और जो नित्य मुक्त है, गुरु हैं, जोगी पीर नाथ फकीर महात्मा साधु संत, उनमें तो इनबिल्ट बाय नेचर ये होंगे ही होंगे। और चौथा, जो उनसे दुश्मनी करे उनको वो इग्नोर करते हैं, इग्नोर, उनकी बातों पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो अगर तुमसे कोई बुरा भला के उनको, तो वो उसके लिए दीनता रखते हैं, और अगर कोई उन पे दुश्मनी पे उतर जाए तो उसको फालतू उन चत्तों पे ध्यान ना देते हुए वो उनको इग्नोर करके अपना धर्म का काम करते रहते हैं, दुनिया को तारते रहते हैं। जब वो पृथ्वी पे आते हैं तो उनका जन्म मरण नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से जाएंगे, इसलिए वो यहाँ पे किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको सबके अंदर ही परमात्मा की ज्योत दिखाई देती है, अपने आराध्य इष्ट हरि गुरु भगवान दिखाई देते हैं। पर फिर भी उनसे दुश्मनी करके, जैसे एक संसारी दुश्मन का चिंतन करके दुश्मनी में सारी अपनी जिंदगी को बिता देता है और उसी का चिंतन कर करके अंदर अपना सब कुछ, अपना अंतःकरण, मन की वृत्तियां, ये सब चीजों को बर्बाद कर लेता है। तो ऐसे कि वो जो गुरु पीर साधु संत फकीर है, वो उन सब चीजों को इग्नोर करते हैं और अपने धर्म का काम, प्रचार का काम, सत्संग कीर्तन, लोगों को तारने के काम की तरफ ही लगे रहते हैं। तो ये चार विशेष जो गुण है, ये तुम्हें गुरुओं पीरों संतों फकीरों में, पीछे लखदाता जी पौना हरि जी की, जिनकी जहाँ ये गद्दी है, लखदाता जी को लोगों ने इतना क्या, उन्होंने जिन्होंने दुश्मनी की, उनके भाइयों ने भी प्रॉपर्टी के कारण या उन कारणों के, जेलसी के कारण, उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह प्रचार करने लगे, जाके लोगों को तारने लगे, उपदेश देने लगे। तो उन्होंने हमेशा उन सबको इग्नोर किया, बुरा भले कहने वाले को दीनता उसके उनके लिए दुआ की कि हे भगवान, ये इनको सद्बुद्धि प्रदान कर, मेहर कर, रहमत कर, ये कलयुगी जीव है और शांति अमन भाईचारे का एक काल स्वरूप है। नानक थे, कबीर थे, फरीद थे, पीर पैगंबर थे, उपदेश दिया और सब संतों में मित्रता रखी, जिन्होंने जीव का कल्याण किया। और सारे जो सचखंड से आए वो आपस में सारे मित्र हैं, जो साधना मुक्त हुए, साधना करके हरि गुरु भगवान से उनको भी उनके लोक में
जगह मिली तो ये 4 विशेष गुण तो बाबा पौना हरि जी की उसमें भी देख सकते हो। जब माँ रत्नों को शिकायत की कि पाली तेरा गौवा सही नहीं चराता, इसने फसलें उजाड़ दी है, ये तो अपना बैठा रहता है, ये तो लापरवाह है, तो उन्होंने उन पे क्रोध नहीं किया। जो उनकी शिकायत करने वाले जो गोरखनाथ, जो उन पे जबरन दुश्मनी करने वाले, उन पे भी उन्होंने उसके अहंकार को तो नष्ट किया, लेकिन बदले में कोई दुश्मनी का भाव उन्होंने उनसे नहीं रखा। किसी को फोड़ा आ जाए तो फोड़े को काटा, ना कि किसी के गले को काटा है। पर अहंकारवश जब वो उसका प्रदर्शन करते ही रहे इतने कौतक देखने बाद भी, तो फिर वो मोर पे उड़ारी मार के जोड़ सिद्ध में जाके और लोग हुए, उन्होंने उसको उसकी ये बार बार अहंकार के प्रदर्शन करने वाले, जब विरोध दुश्मनी करने वाले भाव से वो इग्नोर कर दिया। मोर से वहां से वो भाग गए, इतना उसको हरा के भी उसका अहंकार भी तोड़ा। तो उनके लिए भी त्याग की, चाहे लखदाता जी थे, चाहे पौना हरि थे, चाहे नानक कबीर फरीद, चाहे किसी भी महापुरुष को तुम उसका जो उसने अवतार लीला किया, जहाँ उसका जो जीवन रहा, जीवन शैली, उसमें से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संतों में, और उन्होंने त्रिशूल रखा कि नीचे एक डंडा कि एक ओंकार स्वरूप, एक ही परमात्मा ओंकार स्वरूप है, पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला, हमें मृत्यु देने वाला। तो ये त्रिशूल भी एक ओंकार का से हमें जोड़ता है, उसका प्रतीक है, उसके अंदर जो ज्ञान है। तो गुरु पीर उपनिषदों में 108 मनकों की माला डालते हुए अलग अलग एक ही धागे में पिरोया कि सारे ये जीव में वही एक सच्चिदानंद स्वरूप सब शरीरों में एक आत्मा है, जिसने उस धागे में पूरी माला को बना के रखा है। ऐसे परमात्मा ने इस सारी सृष्टि में सब में अंदर ज्योत दिखा के इस सृष्टि को में समाया भी हुआ है, और हमारे अंदर भी वही एक परमात्मा बैठा है जिसकी हम संतान है। तो चाहे वो संतों की मित्रता थी तो गुरु दत्तात्रेय नाथ के पास गए, साधना की, खुद भी भोलेनाथ शंकर जी के वो अवतार थे, साधु संतों से, गुरु दत्तात्रेय जी से आशीर्वाद पाए। लखदाता जी थे, वो भी गौसपाक जी के पास गए विद्या प्राप्त करने, शोहमुद्दीन सौरवर्दी के पास गए, माउद्दीन चिश्ती के पास गए, रामकृष्ण थे। तो उनका सारा फरमान, चाहे लखदाता जी थे, चाहे पौना हरि थे, चाहे नानक कबीर फरीद जी, चारों जो तुम्हें विशेषताएं बताई कि एक ओंकार स्वरूप, एकता, सबका मालिक एक है, इसका वो प्रचार करते हैं, जिससे शांति, अमन, प्रेम, भाईचारा, इसका प्रचार हो। दूसरा, वो सब संतों में, गुरुओं, पीरों, योगी नाथों में मित्रता होती है उनकी। तीसरा, उनको बुरा भला कहने वालों के लिए वो दया करते हैं, और जो उन पे दुश्मनी पे उतर आए उनको वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो दुनिया का कल्याण करने आए हैं, ना कि किसी से दुश्मनी कर लेने, या किसी से बदला लेने, ना किसी को शराप देने। उनमें तो दया करुणा है। जैसे एक मक्खन को अगर टेम्परेचर दो तो वो तब पिघलता है, लेकिन एक संत का हृदय लोगों का दुख देख के, ये 84 लाख में भटकेंगे, लटकेंगे, यमदूत इनको पीटेंगे, तो इस जीव का जो माया के अंडर है और अपनी अज्ञानतावश होके इतना दुख भोग रहा है, उसका ये दुख आदि देवी का भौतिक आध्यात्मिक, उससे ही उसका हृदय पिघल जाता है। टेम्परेचर देने की भी जरूरत नहीं, वो धरती पे आके उतार लेता है, और परोपकार औरों का उद्धार करने के लिए अपनी अवतार लीला में मानव चोले को धारण करके हमारा कल्याण करता है। तो ये था गुरु पीर साधु संतों में, सत्संगियों की और साधकों को, प्रचारकों को भी, जो जिनके आराध्य इष्ट हैं, सदगुरु हैं, जिनकी भी राह पे वो ग्रंथ पंथ पे फॉलो चल रहे हैं, ये 4 गुण उनको धारण करना चाहिए, उनमें होना चाहिए। और जो साधु संत जोगी नाथ पीर पैगंबर थे, उनके तो नेचर में, जैसे आग के नेचर में जलाना, पानी के नेचर में शीतलता है, ऐसे ही उनके नेचर में तो इनबिल्ट ये 4 गुण, 4 विशेषताएं होती हैं, जिसको हमने जाना। हर साधक, हर सत्संगी, हर प्रचारक
वो भी ये 4 गुण अपने में धारण करना चाहिए, जिससे उसका कल्याण होना निश्चित है। रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों जोगियों की सदैव।